बच्चों, मैं यूके श्रीवास्तव आज आपको सबसे अच्छी और सरल तरीके से परीक्षा की तैयारी कैसे करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर कैसे लाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का सिलेबस आपके सामने मौजूद है, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो आगे चलने के पहले आपको एक चीज और बता दें कि आप जिस चैनल से जुड़े हैं उसे हम आप और हम के नाम से जानते हैं। ये ऐसा चैनल है जहां बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है ताकि वे जीवन में अपनी जो भी परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाओं को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 की सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर दोनों कवर करेंगे। बच्चों, कक्षा 10 का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पढ़ने पर आ जाओगे तो मुश्किल से 3 महीने में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन शब्द बना हुआ है कॉम्प्रिहेंड से, जिसका अर्थ होता है समझ। जब चीजों को आप समझ लोगे तो उसका उत्तर दे लोगे। चीजें समझ में आनी चाहिए। प्रोज चैप्टर से कॉम्प्रिहेंशन आता है, उससे क्वेश्चंस आपको आते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होता है, उस पैसेज से देखकर लिखना होता है। आपके टेस्ट पेपर से सिलेबस रिलेट करेंगे। एंड सेम एज पोएट्री से भी एक पैसेज आता है, तो 2 पैसेज हो गए। अब एक प्रोज का, एक पोएट्री का, और एक कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में आता है। यहां पर सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होता है, यहां पर भी एक कॉम्प्रिहेंशन आता है। तीनों पार्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेट करें। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। इसके बाद क्वेश्चन जो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर देना होगा। प्रोज से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के। एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। जो लॉन्ग टाइप है उसका मैक्सिमम वर्ड जो है 60 वर्ड होना चाहिए, और जो शॉर्ट वाले 25 वर्ड्स होने चाहिए। पोएट्री से इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आते। और 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर से। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पार्ट आता है आपका 4 लाइन की पोएम और सेंट्रल आइडिया। कुछ नहीं करना है, 8 लाइन की कोई पोएम याद कर लो, 4 लाइन की एक चैप्टर से देगा, काम खत्म। फाउंटेन का छोटा सा पार्ट ही है। और इतने सेक्शन क्लियर होने के बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ये क्लियर रहेगा तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, एरर होने की संभावना कम है। अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो माधोराम का पूरा वरीडी इलाहाबाद में हमारा सेंटर है, न्यू रेजिडेंस क्लासेस, वहां पर आकर ज्वाइन कर लें, वहां क्लियर हो जाएंगे। बड़े ही शॉर्ट तरीके से, बड़े ही उत्तम तरीके से हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान किया जाता है।
ग्रामर क्वेश्चन में सबसे पहले आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है? जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को अरेंज करना। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहते हो, आपको समझ में आ जाए। बहुत सरल, कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ स्पेलिंग्स दी जाती है, उसके बीच में कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और हटाए हुए शब्द को आपको फिल करके उसकी मीनिंग लिखनी होती है। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं। ट्रांसलेशन पैटर्न में आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, कक्षा 10 में। यू विल हैव टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब इसके लिए आपको ये ग्रामर क्वेश्चन का जो टेंस है वो क्लियर होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे 3 बेसिक चीजें जो है वो है आपका टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे ज्यादा यही यूज होता है, और आपको विश्वास दिला दूं कठिन नहीं है कुछ भी, सरल है, करने पे आ जाओगे तो। फिल इन द ब्लैंक्स, अगला क्वेश्चन। प्रीपोजिशंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, 2 प्रीपोजिशन 3 प्रीपोजिशन, और उसमें से आपको सुटेबल जो होएगा वो आपको करना भेजना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन या लेटर, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। तो जितने एप्लीकेशन लेटर आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कर डालिए। बता ऐसे। अब ऐसे को क्लियर करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको ऐसे आ जाएगा। जब चीजें आपको समझ में आएंगी तभी आप लिख पाओगे। और ऐसे रटने वाली चीज नहीं है कि रट लिया और काम हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल to understand the content which has to be written. सिलेबस खत्म। कितना है आपका सिलेबस? चलिए इन सब चीजों के लिए इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आपके पूरे सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज में ये वाला पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आनी चाहिए। स्पेलिंग आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए, और ग्रामर आना चाहिए। और मीनिंग और ग्रामर जब बन जाता है तो आदमी फर्ज से अर्श पर पहुंच जाता है। अब इसके लिए भी एक टेक्निक है, कैसे याद करें मीनिंग। सर जी याद नहीं होती। हमारे यहाँ पर बच्चे करते क्या, जो मीनिंग याद है उसको फिर याद करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं। भैया जो याद है उसको केवल एक बार रिवाइज करो, और जो नहीं याद है उसको बार बार रिवाइज करो। पहले 2-2, 3-3 दिन पे रिवाइज करो, फिर 4-5 दिन के अंतर पे रिवाइज करो। भैया बिना प्रैक्टिस के हार्ड वर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क होता है। पहले सीढ़ी पर चढ़ोगे तभी आखिरी सीढ़ी पे पहुंचोगे, तभी लक्ष्य पर पहुंचोगे। तो ध्यान रखिए, कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो दृढ़ संकल्प हो जाओ, बना डालो, कर डालो, क्लियर कर लो। 3 महीने में सब कुछ कवर हो जाएगा। बस फोकस करना है, करना कैसे। सबसे पहले आपने करना क्या है, 3 चीजें करनी है आपको। ये पार्ट और ये पार्ट सबसे पहले आप इसको क्लियर करो। जब ये क्लियर हो जाएगा तो क्लोज भी क्लियर हो जाएगा, पोएट्री भी क्लियर हो जाएगी, आपकी सप्लीमेंट्री भी क्लियर हो जाएगी, ग्रामर आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा, एक्टिव पैसिव आ जाएगी, तो आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे। इसके बाद जब मीनिंग याद कर लिया तो ये सेक्शन क्लियर, और जब ग्रामर पढ़ लिया तो अरेंजमेंट की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपको रोक सके।
बचा क्या? एप्लीकेशन लेटर। वो तो आपको जानते ही हो, विद्या अभ्यास से रक्षक, अभ्यास से ही विद्या आती है। 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, कंटेंट समझ लीजिएगा। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, बड़े ही सरल तरीके से कैसे एप्लीकेशन और लेटर लिखें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन जाने के पहले आपको अपने चैनल के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा। आपका चैनल है आप और हम, सर्च करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आए तो, और शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के भी मालूम पड़ जाए जिन्हें चीजें मालूम नहीं। धन्यवाद।